एवरीवन, वेलकम टू सिंप्लीफाइड केमिस्ट्री। तो कल हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, एक दो क्वेश्चंस देखे थे, ये न्यूमेरिकल्स मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे। ठीक है, चलिए आज इनको सॉल्व करके देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, अगर हमें मास दिया हुआ है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम? अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स क्या करेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। हमें कितना मास गिवन है? 28 ग्राम। ठीक है, तो यहां हम लिख देंगे 28 ग्राम। अब देखो मोलर मास, यहाँ पे नाइट्रोजन यानी कि एक सिंगल नाइट्रोजन दिया हुआ है, यहाँ पे N2 मॉलिक्यूल नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एक नाइट्रोजन। तो हमें पता है जो नाइट्रोजन है उसका, तो नाइट्रोजन का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है? 14। अगर मैं एक नाइट्रोजन की बात करूं तो कितना होता है? 14 AMU। अगर हमें मोलर मास निकालना है तो कितना आ जाएगा? 14 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे आ जाएगा 14 ग्राम पर। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? ग्राम से ग्राम कट जाएगा और ये 2 मोल। तो जो नंबर ऑफ मोल्स निकल के आएंगे वो कितने आएंगे? 2 मोल। ठीक है, अच्छा मान लो अगर मेरे पास क्वेश्चन होता 28 ग्राम ऑफ N2, अगर मैं यहाँ पे N2 कर दूं, ठीक है, अगर मान लो मैंने N2 कर दिया तो गिवन मास तो कितना रहेगा? अगर मैं N2 की बात कर रही हूँ गिवन मास कितना रहेगा? वही 28 ग्राम। लेकिन इस बार जो मोलर मास है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस बार किसकी बात कर रहे हैं? N2 मॉलिक्यूल की, मतलब उसके अंदर 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं, मतलब 14 + 14 यानी कि 28 ग्राम पर मोल। तो यानी कि इसमें आ जाएगा 28 ग्राम पर मोल। कौन सा कितना निकल के आ जाएगा? 1। तो आपको अच्छे से देखना है कि किसके लिए पूछा हुआ है। अगर सिंगल के लिए पूछा हुआ है तो हमें वो यूज करना है, या फिर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट डन। अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 8 ग्राम ऑफ O2। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। गिवन मास कितना है? 8 ग्राम। 8 ग्राम O2 यानी कि मॉलिक्यूल की बात हो रही है, तो O2 के अंदर अगर मैं इसका मोलर मास निकालूंगी तो कितना आएगा? 2 × में 16 यानी कि 32 ग्राम पर मोल। क्योंकि O2 में कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं? 2, तो हमें 2 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 32 ग्राम पर मोल। 1/4 ग्राम पर मोल, सॉरी 1/4 मोल। मतलब 0.25 मोल। तो इसके केस में कितना आंसर आया हमारा? 0.25 मोल्स। बहुत इजी है, दोनों ही फॉर्मूले बेस्ड हैं, क्योंकि हमें क्या करना है? सिर्फ गिवन मास और डिवाइड करना है उसको मोलर मास से। आपको बस ये ध्यान रखना है कि हमसे एक एटम के बारे में पूछा हुआ है या फिर मॉलिक्यूल की बात हो रही है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 0.25 मोल्स। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 11.2 लीटर ऑफ CO2 गैस, मतलब जो गिवन वॉल्यूम है वो कितनी दी हुई है? 11.2 लीटर्स। हमने फॉर्मूला देखा था कि नंबर ऑफ मोल्स किसके ऊपर होगा? वॉल्यूम गिवन, और उसके नीचे 1 मोल के लिए हम निकालेंगे STP कंडीशन पर जो वॉल्यूम होगी किसी भी गैस की, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? मोलर वॉल्यूम एट STP। मोलर वॉल्यूम एट STP। तो वॉल्यूम गिवन कितना है? 11.2 लीटर्स, और जो वॉल्यूम है मोलर वॉल्यूम, मतलब 1 मोल के लिए जो हम STP पर वॉल्यूम निकालते हैं तो कितनी आई थी? 22.4 लीटर्स। ठीक है, यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? 1/2 मोल, यानी कि 0.5 मोल्स।
ठीक है, देखो ये जो 22.4 लीटर है, ये हमारे पास क्या आई है, मोलर वॉल्यूम आई है एसटीपी। ये हमने कल देखी थी कैसे आई है, और ये वॉल्यूम हमें क्या है, गिवन है। तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 0.5 मोल्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है उसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो हमें गिवन है 98 AMU ऑफ H2SO4। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको दो मेथड्स बताती हूँ। 98 AMU मतलब AMU दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम इसका कि शायद एक मॉलिक्यूल के बारे में बात हो रही होगी, निकाल के देख लेते हैं। H2SO4 का हमें सिंगल मॉलिक्यूल मतलब H2SO4 जो है सिर्फ उस मॉलिक्यूल के लिए हम क्या निकाल रहे हैं, उसका मास निकाल रहे हैं। मतलब हम मॉलिक्यूलर मास देख रहे हैं। पहले कितना आएगा, 2 × 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2, सल्फर कितना होता है 32, और साथ में ऑक्सीजन कितने हैं 4 × 16। ये टोटल निकल के आएगा अपने पास 98 AMU। मतलब कि इस H2SO4 का जो मॉलिक्यूल है इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, एक मॉलिक्यूल के लिए अगर हम AMU में बात करें तो कितना आएगा 98 AMU। तो इसको करने का जो फर्स्ट मेथड है वो तो ये है कि हम ये बोल सकते हैं कि 98 AMU के अंदर 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 है। मतलब हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। अगर मैं 98 AMU की जगह 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 लिखूं तो बात बराबर है, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल का मास कितना निकल गया है 98 AMU, और हमें गिवन मास भी कितना है 98 AMU। तो मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO की बात हो रही है, ठीक है। तो जो फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड देखो हमें पता है कि 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, उसमें कितने मोल होंगे 1 मोल। ये तो हमने देखा है 1 मोल की डेफिनेशन है सिर्फ कि इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इतने नंबर ऑफ एटम्स है, इतने नंबर ऑफ आयंस किसके इक्वल होते हैं 1 मोल के इक्वल होते हैं। अब गिवन कितना है हमें 1 मॉलिक्यूल, तो 1 मॉलिक्यूल के लिए क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स 1/6.022 × 10⁻23, ठीक है। ये कितना निकल के आएगा 1.66 × 10⁻24 मोल्स। इतने मॉलिक्यूल्स में हमारे पास 1 मोल होता है और हमें गिवन कितना है 1 मॉलिक्यूल, तो ये हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको, कैसे, हमने फॉर्मूला देखा था कि अगर मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे थे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, गिवन पार्टिकल्स कितने हैं 1 मॉलिक्यूल। कितना दिया हुआ है हमें 1 मॉलिक्यूल, क्योंकि हमें मास दिया हुआ है 98 AMU और हमने देखा है कि 98 AMU के अंदर कितने मॉलिक्यूल है 1 मॉलिक्यूल। तो 1 मॉलिक्यूल हमें गिवन है और उसको हम डिवाइड किससे करते हैं एवोगैड्रोस नंबर से, यानी कि 6.022 × 10⁻23। तो ये कितना आ जाएगा 1.66 × 10⁻24 मोल्स। तो एक मेथड तो इसका ये हो गया। अब देखते हैं इसका सेकंड मेथड क्या है। अगर आप ऐसे ना निकाल के कि भाई इसमें कितने मॉलिक्यूल हैं, हम सीधा लिख रहे हैं कि हमें मास गिवन है, क्या गिवन है हमें मास गिवन है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 98 AMU, लिख देते हैं 98 AMU अपॉन में H2SO4 का जो मोलर मास है वो कितना आएगा 98 ग्राम पर मोल। कितना आएगा 98 ग्राम पर मोल। अब मुझे AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो मैंने बताया था कि AMU जो होता है वो किसके इक्वल होता है मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 98 इंटू, मैं AMU को कन्वर्ट कर रही हूँ ग्राम्स के अंदर, तो AMU जो क्या लिखूंगी 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम डिवाइडेड बाय 98 ग्राम पर मोल। तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 98 से 98 कट जाएगा, क्या आंसर आएगा 1.66 इंटू 10⁻24 मोल्स।
ठीक है। तो यानी कि चाहो तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि 98 AMU के अंदर एक मॉलिक्यूल है तो गिवन मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रो नंबर, उससे भी आंसर निकल के आ जाएगा। या फिर मास को कन्वर्ट कर लो किसके अंदर, ग्राम्स के अंदर, क्योंकि नीचे ग्राम है, अगर हमें इसे काटना है और मोल में आंसर चाहिए तो हमें इसको ग्राम से कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों ही मेथड से हमारे पास क्या निकल के आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इन 98 AMU ऑफ H2SO4। ठीक है, चलो अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। फिफ्थ, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इन 24 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स बताने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि हमें पता है 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। तो फिर अगर नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, उसमें एटम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमारे पास गिवन मास कितना है, 24 ग्राम, और मोलर मास कितना है, हमसे पूछा है कार्बन के अंदर। ठीक है, कार्बन के अंदर कार्बन का, तो हमें सिर्फ कार्बन का ही निकालना है। तो मोलर मास ऑफ कार्बन कितना होता है, 12 ग्राम पर मोल, तो आ जाएगा 12 ग्राम पर मोल। तो ये कितना आ जाएगा, 2 मोल्स। मतलब जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने हैं मेरे पास, 2 मोल है। ठीक है, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। तो हमें पता है 1 मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। और कार्बन के मोल्स कितने हैं, 2 मोल्स, तो 2 मोल्स के अंदर कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 2 से। ठीक है, इसका आंसर निकल के आ जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.2044 इंटू 10⁻24 मोल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे नंबर ऑफ मोल्स ना पूछे, क्या पूछ रखा है, नंबर ऑफ एटम्स। तो उसके लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स। कितने निकल के आए, 2 मोल। अब 1 मोल के अंदर हमारे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो 2 के अंदर कितने आ जाएंगे, इतने। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, फाइंड सल्फर एटम्स इन 64 ग्राम ऑफ S8। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें पूछा है S8 के अंदर सल्फर एटम्स कितने हैं। तो पहले हमें S8 की क्या निकालने पड़ेंगे, मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल आ जाएगा, गिवन मास कितना है, 64 ग्राम, और अब हमें चाहिए मोलर मास ऑफ किसका, S8 मॉलिक्यूल का। ठीक है, चलो निकाल के देख लेते हैं। S8 यानी कि 8 इंटू 32, क्योंकि एक सल्फर का कितना होता है, 32 ग्राम पर मोल, और S8 मॉलिक्यूल में कितने सल्फर एटम्स हैं, 8, तो ये आ जाएगा 256 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो S8 जो मॉलिक्यूल है उसका मोलर मास कितना आ गया, 256 ग्राम पर मोल। तो 64 ग्राम जो हमें गिवन है, और नीचे लिखेंगे 256 ग्राम पर मोल। ये आ जाएगा 1/4 यानी कि 0.25। ठीक है, 0.25 मोल्स। अब ये तो क्या निकल के हमारे पास S8 के मोल्स। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि S8 मॉलिक्यूल के अंदर सल्फर के कितने एटम्स हैं। तो देखो 0.25 मोल्स का मतलब क्या है, अगर मैं बोलती हूँ कि 1 मोल ऑफ S8, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे S8 के, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है। अब 0.25 मोल्स के अंदर कितने होंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.25 से। ठीक है, तो 0.25 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, इतने हमारे पास क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 0.25 Na, मतलब एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, इसको हम आगे जैसे सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, देखो हमारे पास ये निकल के आ गए कि क्या निकल गया हमारे पास, कि हमारे पास इतने S8 के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो देखो
हमें पता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ S8, हमसे पूछा है सल्फर एटम्स, तो हमें पता है एक एसिड के मॉलिक्यूल में कितने सल्फर एटम्स हैं? 8 सल्फर एटम्स। एक मॉलिक्यूल में 8 सल्फर एटम है। हमारे पास मॉलिक्यूल कितने निकल के आए थे? 0.25 इनटू एवोगैड्रो नंबर 6.22 इनटू 10⁻23। कितने मॉलिक्यूल्स हैं? तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने सल्फर एटम्स होंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 8 इंटू 0.25 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। कितना निकल के आएगा? ये निकल के आएगा 1.2044 इंटू 10⁻24 एटम्स ऑफ सल्फर। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करना है। सबसे पहले हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि हमें एसिड मॉलिक्यूल का हमें दिया हुआ है 64 ग्राम। हमें एसिड मॉलिक्यूल दिया, उसका हमें 64 ग्राम दिया, और उसमें पूछा है उसके सल्फर एटम्स बताने कि इतने में कितने सल्फर एटम्स हैं। ठीक है, तो पहले हमने क्या निकाले हैं? एसिड के मोल्स निकाले। कितने मोल्स निकल गए? 0.25। अब हमें पता है कि एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे एसिड के? एवोगैड्रो नंबर, तो 0.25 में कितने होंगे? 0.25 इनटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अब 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड में क्या होते हैं? 8 सल्फर एटम, तो इतने में कितने होंगे? इतने। ठीक है, सिंपल हमें क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन। ओके, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी एटम्स ऑफ नाइट्रोजन N2, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इन 22.4 लीटर्स ऑफ N2। देखो सबसे पहला काम जो हमारा है वो है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना। अगर हमसे मॉलिक्यूल पूछे तो नंबर ऑफ मोल से आ जाएंगे, हमसे एटम्स पूछे तो किससे आ जाएंगे? नंबर ऑफ मोल से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ मोल्स। तो हमसे एटम्स पूछे N2 में, तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। हमें गिवन वॉल्यूम कितनी है? 22.4 लीटर, और मोलर वॉल्यूम कितनी होती है एसटीपी पर? 22.4 लीटर निकल के आती है। देखो मोलर वॉल्यूम का मतलब ये पर मोल के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 22.4 लीटर पर मोल भी लिख सकते हैं, क्योंकि आंसर हमें किसमें चाहिए? मोल्स में। वैसे भी मोलर वॉल्यूम मतलब पर मोल के लिए, एक मोल की बात हो रही है। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 मोल। तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कितने आ गए? 1 मोल। ठीक है, तो देखो 1 मोल के अंदर हमारे पास N2 की बात हो रही है। 1 मोल के अंदर हमारे पास कितने N2 होंगे? एवोगैड्रो नंबर यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 N2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब हमें पता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2, हमसे पूछा है नंबर ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल्स पूछता तो ये हमारा आंसर आ जाता, हमसे पूछा है नंबर ऑफ एटम्स। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2, उसमें कितने नाइट्रोजन एटम्स हैं? कितने हैं? 2 नाइट्रोजन एटम। और हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं? इतने एवोगैड्रो नंबर, तो मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2। कितना आ जाएगा? 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, यानी कि वही आंसर आ रहा है हमारे पास 1.2044 इंटू 10⁻24 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, मतलब पहले हमें ये हमसे पूछा है कि N2 मॉलिक्यूल इतनी वॉल्यूम दी हुई है। ठीक है, इतनी वॉल्यूम ऑफ N2 में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? तो हम पहले क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। अब एक मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं? सॉरी, एक मोल के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं N2 के। ठीक है, तो मतलब कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है हमारे पास N2 के? ठीक है, अब एक मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन एटम होते हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स में इतने नाइट्रोजन एटम्स होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास हमारा लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज कंटेन 5 मोल्स ऑफ इट। अब देखो इस बार हमें नंबर ऑफ मोल्स क्या है? गिवन है। इस बार हमसे क्या पूछा है? हमें मास निकालना है कि 5 मोल ऑफ ग्लूकोज के अंदर कितना ग्राम होगा। मतलब हमें उसका मास निकालना है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अब इस बार हमें दिया हुआ है कि नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास 5। अब तुम्हें ये बताना है कि इसके अंदर कितना मास होगा ग्राम्स के अंदर। ठीक है,
तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। अब देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला अगर तुम्हें आता होगा तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी है, C6H12O6। तो हम निकालते हैं इसका मोलर मास। तो देखो 6 कार्बन है और एक कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12, तो 12 प्लस में 12 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन का मोलर मास 1, और ये आ जाएगा 6 हमारे पास ऑक्सीजन एटम्स है और एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ठीक है। तो ये निकल के आएगा हमारे पास 180 ग्राम पर मोल। अब निकाल के देखना ये 180 आएगा, ठीक है। तो जो हमारे पास मोलर मास ऑफ ग्लूकोज है वो कितना निकल के आया 180 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है कितने 5, मास हमें निकालना है, ये मास हमें क्या है निकालना है, और मोलर मास कितना है 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये 5 मोल्स है, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो मास निकल के आएगा वो कितना आएगा 180 इंटू में 5, मतलब कि 900 ग्राम। कितना निकल के आएगा 900 ग्राम, मतलब कि ग्लूकोज के 5 मोल्स के अंदर कितना मास होता है 900 ग्राम, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन देखे हमने मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर, मतलब नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। हमें दो चीजें दी होंगी, हमें एक चीज निकालनी है, या फिर हमसे पहले मोल्स निकलवाएगा उसके बाद हमसे क्या निकलवाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ एटम्स। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और एडवांस न्यूमेरिकल्स देखेंगे और साथ में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। थैंक यू सो मच।